So good evening everybody. Today we are going to discuss the most important portion जो था हमारे पास मूल कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज मूल कॉन्सेप्ट का हम एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मूल कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट एंड द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो देखो अब ये एक्सेस रिएजेंट और ये लिमिटिंग रिएजेंट अपने आप में क्या होता है, आपको ये सर ये आपने पढ़ा दिया था। ये भी पढ़ा दिया है मैंने। यस सर। ओह समझ में नहीं आया था। अच्छा यस सर, अच्छा, समझ अब में मुझे नहीं याद आया। आ रहा है जब तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा तुम लोग गुस्सा कर रहे थे, फिर मैं गुस्सा कर रहा था, राइट? यस सर। यस सर, ओह ओके काफी डरावनी साइड। ओके ओके, चलो ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तुमको अब पता है तो ठीक है, फिर तो मैं सब कुछ करवा ही चुका हूँ। ठीक है, ओके, मुझे एक बात बताओ, चलो फिर भी एक बार ले लेते हैं, शायद तुम लोग भूल गए होंगे। N2 प्लस का 3H2, ठीक है, हमारे पास क्या बनाता है 2NH3, यू नो इट। यस सर। तो ये अपने आप में अभी एक बैलेंस रिएक्शन है या नहीं, पहले आप ये बताएं। यस यस सर। क्या अभी अपने आप में ये एक बैलेंस नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, 3 2 6, तो यहाँ पर भी 3 2 6 हाइड्रोजन 6 है, तो पूरा बैलेंस है क्योंकि इस 2 का इफेक्ट पूरे में पड़ता है। तो आपको पता है एक नाइट्रोजन जो होता है वो 14 होता है, 14 ग्राम, तो फिर ये 2 नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे? 28। एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, तो ये 6 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6 ग्राम। 6 ग्राम। अब ये एक NH3 पूरा 17 है, क्योंकि आप जानते हैं 14 प्लस 3 जो होता है वो मेरे पास 17 है, राइट? तो अगर एक NH3 17 है तो ये 2 into 17 कितना हो जाएगा? 34, एम आई राइट? 34। यस तो सर। एक्चुअली में लेफ्ट साइड और राइट साइड 34 ग्राम है सच में? यस सर। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरा का पूरा अपने आप में बैलेंस है। तो देखो इसका मीनिंग ये है, जब भी हम 28 ग्राम नाइट्रोजन लेंगे गैस, तो वो पूरी तरीके से 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके 34 ग्राम देगा कंप्लीटली। तो ना तो कुछ बचेगा और ना कुछ कम पड़ेगा। जैसे आप लोग जब कभी भी आप लोग जैसे कैफे कॉफी डे में जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे आप लोग, तो आपको टेस्ट वही आता है या फिर कभी कभी अलग आ जाता है? मतलब आ जाता होगा हल्का फुल्का, लेकिन मोस्टली टाइम टेस्ट वही आता है या फिर नहीं आएगा? बस सेम आता है ना। ये कोई तुम्हारे घर की चाय थोड़ी है कि हर बार टेस्ट अलग हो रहा है, क्योंकि हर बार की चाय के अंदर कभी दूध ज्यादा डल गया, कभी चाय पत्ती ज्यादा डल गई, कभी चीनी ज्यादा डल गई, या कभी कम पड़ गई। ठीक है, चाय पत्ती खत्म होने वाली तो जितनी थी उतनी की चाय बन गई। तो वो सब चीजें तो वेरिएबल है, वो सब चेंज हो रहा है। लेकिन जब आप ऐसी जगह पे जाते हैं, आप डोमिनोज गए, आप कैफे कॉफी डे में गए, आप जहां पर भी गए, तो इनका पूरा स्टैंडर्ड फॉलो होता है कि इतनी कॉफी के अंदर इतना ही अमाउंट डलेगा और ये फिक्स्ड है, और इतने अमाउंट के साथ आपको एक ही स्पून इतना लेना है, इतना फिक्स्ड है। तो जो जो टेस्ट आएगा वो हर बार सेम आएगा या अलग आएगा? तो यही होता है हमारे पास स्टेचियोमेट्रिक। ठीक है, स्टेचियोमेट्री को ये फॉलो करता है। स्टेचियोमेट्रिक का मतलब होता है जितना आपने ये लिया है, और अगर ये फिक्स स्टैंडर्ड है तो ही जितना भी आप उसको मल्टीप्लाई कर दो वो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा। तो इसका क्या मीनिंग है? देखो, अगर आपको पता है कि अगर इसका 28 ग्राम इसके 6 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है, तो मान लो अगर मैं तुमसे पूछ लूं तो बताओ जरा 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा? सर 2। ना, मैंने बोला कि 6 ग्राम हाइड्रोजन नाइट्रोजन के 28 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है, तो बताओ 12 ग्राम हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा? 56 ग्राम। 26 ग्राम। 56 सर। 56 हो जाएगा ना, क्योंकि 28 का जो डबल होगा वो 56 हो जाएगा। सिंपल रूल है, सारी चीजें बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, राइट? और अगर सर इसको करने का आपने एक फॉर्मूला भी बताया था। हाँ, ये डबल हुआ, ये भी डबल हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है फिर ये भी डबल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल यस है। सर। और मैंने एक चीज बताई थी, और अगर आपको फाइनल प्रोडक्ट देखना होता है तो हम लिमिटिंग को लेके चलते हैं या एक्सेस को? सर लिमिटिंग। लिमिटिंग को लेके चलते हैं ना, क्योंकि एक्सेस तो बच जाता है, यस एक्सेस सर। वाला तो बच जाता है ना। अच्छा चलो, मान लो कि अभी आपके सामने ये एक स्टैंडर्ड है, आपने देखा कि पूरा हमने लिख रखा है। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि मेरे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एंड एंड 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ये आपको दे रखा है।
तो 3 ग्राम हाइड्रोजन है, 20 ग्राम नाइट्रोजन है, तो आपसे पूछ रहा है तो बताओ NH3 कितना बनकर आएगा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NH3 विल बी फॉर्म। आप तुरंत पता लगा लोगे, लेकिन फिर भी आपको करके दिखाना होता है एग्जाम में। तो आप कैसे करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों? आप कर रहे हैं? And it would be great if you turn on your video. This is not the way to take online classes. You have to turn on your video. Yes, so tell me. अरे अभी तक किसी को नहीं पता लगा, बड़े अफसोस की बात है। प्रांशुल, आर यू स्लीपिंग? क्या सर? क्या जवाब होगा इसका? ये तो मैं पहले करवा चुका हूं ना। श्रेया का रिप्लाई भी आ चुका है मेरे पास और बिल्कुल सटीक जवाब दिया है श्रेया ने। वेरी गुड श्रेया। क्या जवाब होना चाहिए प्रांशुल? कितना अमोनिया बनेगा? NH3 को हम अमोनिया बोलते हैं, कितना अमोनिया बनेगा? ओके, मैं बताता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्टैंडर्ड पता है कि हाइड्रोजन का 6 ग्राम हमेशा 28 ग्राम के साथ कंबाइन करता है, राइट? राइट? यस तो क्या मैं यहाँ पे एक लाइन लिख सकता हूँ कि 6 ग्राम जो है वो हमेशा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करता है, यस और नो? यस सर। तो जरा बताना, तो हम हमेशा यूनिटरी एक तरीका होता है मेरे पास यूनिटरी मेथड और एक होता है चालाकी वाला, राइट? तो पहले यूनिटरी करते हैं। तो अगर 6 ग्राम में 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए होगा? 28/6। 28 अपॉन में 6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, राइट? अच्छा, यस और तो उसने हमसे पूछा कितने के लिए? 3 ग्राम। तो जब उसने 3 के लिए पूछा है तो अब भी हम डिवाइड ही करेंगे और मल्टीप्लाई कर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते मल्टीप्लाई। से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो ये कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, राइट? और फिर ये कितना हो जाएगा मेरे पास? सो 14। तो इसका मतलब अब तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के मुझे 6 ग्राम अनरिएक्टेड रहता है। तो नाइट्रोजन कितना चाहिए? 14 चाहिए, राइट? लेकिन यस सर। में हमें कितना दिया है? 20। तो इसका मतलब 20 में से सिर्फ कितना परसेंट यूज होगा? 20 में से कितना परसेंट यूज हो जाएगा? आई मीन कितना अमाउंट? तो 14 ग्राम। 14 ग्राम यूज हो जाएगा, तो रह कितना जाएगा? सो 6 ग्राम। 6 तो इसका मतलब एक्सेस रिएजेंट कौन हुआ? हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन रह गया तो ये एक्सेस रिएजेंट हुआ, और जो पूरा पूरा यूज हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है दिस इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट, और ये जो नाइट्रोजन है दिस इज अवर एक्सेस रिएजेंट, राइट प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। तो और हमने हमेशा बोला है कि हम तो लिमिटिंग रिएजेंट को देख के करते हैं, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही तो है जिसको देख के सारे, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पूरा पूरा यूज हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा है उससे थोड़ी लेते हैं हम कभी। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर 6 ग्राम तुमको, अब जो एक्सेस है तो भूल जाते हैं क्योंकि एक्सेस को तो कभी लेके चलते ही नहीं है। तो तुम्हें पता है कि जब 6 ग्राम हाइड्रोजन तुमको 34 अमोनिया दे रहा था, अमोनिया पूछा ना मैंने, तो 6 ग्राम हाइड्रोजन जब 34 अमोनिया दे रहा था तो जरा बताना 1 ग्राम कितना देगा? बहुत ही बच्चों वाली बात है वैसे, सामने दिख 34/6। रहा है 6 ग्राम 34 है तो 3 ग्राम कितना देगा? 17 ही तो देगा, आधा। ये आधा कराए तो इसको भी तो आधा कर दोगे, लेकिन फिर भी चलो, हमने तो तरीका सीख रखा है, सीबीएसई में करके दिखाना होता है। 6 ग्राम 34 दे रहा तो 1 ग्राम कितना देगा? 34/6।
तो पूछा कितने के लिए उसने 3 ग्राम के लिए, तो 3 ग्राम कितना देगा, तो मल्टीप्लाई कर दे 34/6 इंटू में 3, तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 34/2, 34/2 कितना होता है 17 ग्राम, तो अमोनिया कितना बन जाएगा 17 ग्राम बन जाएगा, राइट। और जो Yes, इंटेलिजेंट sir. होते हैं ना वो खुद ही देख लेते क्या हो रहा है, कैसे इंटेलिजेंट बच्चे खुद देखते हो 6 ग्राम के साथ 28, तो जब हाइड्रोजन को आधा कर दिया तो फिर ऑब्वियसली बात है नाइट्रोजन को भी आधा करना पड़ेगा, तो जब इसको 3 कर दिया तो फिर ऑब्वियसली बात है ना इसको भी आधा कर दिया होगा, तो 28 का आधा कितना होता है 14, और 14 और 3 मिलकर कितना होगा 17, तो ये 17 ही तो बनेगा, Yes, sir. क्योंकि जितना रिएक्टेंट बचता है फिर उतना ही तो प्रोडक्ट बनता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नहीं आया इन प्यारे बच्चों को कुछ भी समझ में। Sir आ गया. आर यू श्योर? वरुण, शिवांश, भूमिका? Yes, sir. Yes, sir. ओके अच्छा चलो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस, एंड 30 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरे पास कितना वाटर बनकर आएगा? टेल मी हाउ मच ग्राम ऑफ वाटर विल बी फॉर्म? ये बताना है आपको मुझे। Done. I am waiting for your reply. Sir एक. नहीं कर पा रहे हो क्या आप लोग? ऑक्सीजन और चाहिए होगा इसमें। ऑक्सीजन और चाहिए होगा ऐसा थोड़ी होता है, आपसे जितना पूछा जाएगा वो बताएंगे ना, आप ये थोड़ी बताएंगे एक्स्ट्रा चाहिए होगा। आपसे तो क्वेश्चन ये पूछा गया ना कि H2O कितना बनेगा, हाँ ऑफ कोर्स चाहिए होगा, लेकिन अब हम ऐसे ले थोड़ी सकते हैं सर एक्स्ट्रा, हम तो सिर्फ वो बता पाएंगे ना कि जितना हमने लिया है उसके बेसिस पे कोई एक्स्ट्रा रहेगा। आपको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है फिर। Sir मेरा point में आ रहा है. हाँ पॉइंट में आ सकता है क्योंकि ये डाटा मैंने हाइपोथेटिकल लिया है ना, ये डाटा जो है ये कोई रैंडम, ये तो रैंडम डाटा लिया है ना मैंने, कोई कहीं से लिया थोड़ी है, तो अभी जैसे ये सोचा और बता दिया। अगर आप रैंडम क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर तो फिक्स्ड वाले तो कर ही लेंगे ऑफ कोर्स। Sir total water बताना है ना? यस कितना अमाउंट रहेगा? ओके आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश करी कि मेरे को एक भी जवाब नहीं मिला। आप लोग जानते हैं कि जो एक बैलेंस रिएक्शन होती है वो क्या होती है, H2 + O2 Sir मैंने भेज दिया. गिविंग, ओके हाँ आ गए हैं कुछ, लेकिन ये रिएक्शन अभी मेरे पास अनबैलेंस्ड है,
तो अनबैलेंस्ड है, तो एक काम करते हैं, इसे बैलेंस करने का हम काम करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 हो गए, तो क्या मैं यहाँ पे 2 लगा दूं? तो 2H2 प्लस का O2 इट गिव्स 2H2, क्या ये बैलेंस रिएक्शन हो गई? यस सर। बिल्कुल है। तो ये हाइड्रोजन के 4 ग्राम अगर आप लेते हैं, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा 32। 32। हाँ 32। यस सर। तो 4 ग्राम 32 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ये मेरे पास कितने बनाता है? एक H2O 18 होता है, तो ये 2 का कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 36। 36, और ये वैलिड भी हो रहा है, रिएक्टेंट का टोटल अमाउंट और ये इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन अब हमको क्वेश्चन, अच्छा देखो एक सेकेंड, आप लोगों को मैंने एक ट्रिक बताई थी राइट? अच्छा एक बात बताओ, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितने टाइम्स ज्यादा है? कितने टाइम्स ज्यादा है? सर 8 टाइम्स। 4 8 32 होता है ना, 4 8 32, तो इट यस मींस सर। हाइड्रोजन आप 4 लेते हो तो ऑक्सीजन 8 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन ऊपर देखना ऊपर हाइड्रोजन अगर 10 है तो 10 का 8 टाइम्स कितना सर होगा? 80 80, और लिया कितना है? सर 30 10। 30। तो इसका 30। मतलब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा और एक्सेस रिएजेंट कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन लिमिटिंग Limiting रिएजेंट है। हो हाँ जाएगा। ऑक्सीजन की कमी पड़ गई ना, जिसकी कमी होती है तो वो तो लिमिटिंग होता है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन पूरा पूरा यूज होगा, और खाली कौन रह जाएगा फिर? कुछ अमाउंट जो बच हाइड्रोजन। जाएगा वो हाइड्रोजन का बच जाएगा राइट? यस बचे। सर। अब वो हाइड्रोजन के कितने बचे हैं वो हमें निकालने पड़ेंगे अब। ठीक है, तो बस आ जाते हैं अपनी लाइन पर। हमें पता है कि अच्छा ऐसे कर लेते हैं कि 32 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो कितने ले रहा है हमारे पास? 4 ग्राम। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यस सर। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितना ले रहा होगा? 4/32 ग्राम। 4/32 ले रहा होगा, 4/32 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ले रहा होगा। अच्छा अभी कितने के लिए बोल रहा है? 30 ग्राम ऑफ तो ऑक्सीजन। 30 ग्राम के लिए निकालना है, 30 ग्राम के लिए निकालना है तो कितना आएगा? 4/32 इंटू में 30, इतने हाइड्रोजन वो ले रहा होगा राइट? लेकिन अब ये कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी भाई, डिवाइड करना जरा एक बार। ये हो जाएगा मेरे पास 2, ये बचेगा मेरे सर पास 3.75 आएगा। ठीक है। हाँ तो दोबारा काटेंगे तो ये मेरे पास बचेगा 8। अब ये 30 और 8 है तो दोबारा काटेंगे तो ये बचेगा 4 और ये बचेगा मेरे पास 15। तो 15/4 राइट? तो यस सर। 4 कितना होता है? 4 3 जा 12, और हाँ तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा राइट? एक काम करें 15.4 ही रहने दें, कोई दिक्कत थोड़ी है, यस सर। फ्रैक्शन भी तो ले सकते हैं। तो 15/4 हाइड्रोजन मेरे पास क्या लग रहा है यहाँ पे यूज हो रहा है। आई नो फ्रैक्शन में आ गया क्योंकि एक हाइपोथेटिकल डाटा मैंने लिया था, मैंने खुद सोच के लिया था ठीक है। वैसे वो आपको एकदम कैलकुलेट करके देगा कि हाइपोथेटिकल ऐसा ना है ठीक है। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन 15/4 है और ऑक्सीजन तो पूरी पूरी यूज हो ही रही है 30। तो जरा मुझे एक बात बताना, तो वाटर कितना बनेगा? तो हाइड्रोजन कितना लग रहा है? अच्छा चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं, कितना आएगा 15/4? सर 3.75। 3.75, आर यू श्योर? ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब हाइड्रोजन आपकी 3.75 यूज हो रही है। अच्छा 3.75 यूज अगर हो रही है तो बच कितनी जाएगी फिर वो? सर 6.25। हाँ क्योंकि मैंने 10 ग्राम लिया था ठीक है। यस सर। तो अब 10 में से अगर इतना माइनस कर देंगे तो वो बाकी खाली रह गया, वो यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं राइट। अच्छा अब ये 30 ग्राम था पूरा, ये पूरा यूज हुआ है, तो 30 ग्राम और 3.75 ये टोटल कितना हो जाएगा फिर? 33.7। 33.75 ग्राम। आर यू श्योर एवरीबडी? यस तो सर। मेरे पास जो H2O बनेगा वो बनेगा 33.75, और रुद्र का जिया का थोड़ा सा ठीक था, थोड़ा गड़बड़ कर दिया बस सर पॉइंट। वो डेसिमल लेते सब मैंने गलती से कर दी। रुद्र का बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट रुद्र, शाबाश। और रुद्र मचा रहा है तुम्हारे बैच में से, वेरी गुड रुद्र। रुद्र ने दिखा दिया कि सिर्फ नाम रुद्र होने से नहीं होता है, काम भी रुद्र वाले करने चाहिए। रुद्रप्रयाग जाओ और आशीर्वाद लेकर आओ। वेरी गुड एवरीबॉडी। तो ये था हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन राइट। किसी को भी कोई डाउट है? अगर आपको डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। प्रांशुल, वरुण, जिया, भूमिका, श्रेया, शिवांश, एनी डाउट है? टिपिकल है नहीं, आपको लग रहा है बस,
क्या आपको ढोल की आवाज आ रही है क्या बैकग्राउंड में थोड़ी? No, sir. सर कुछ पटकने की आवाज आ रही है। Yes, sir. वो एक्चुअली शादी है ना हमारे यहाँ पे, इसीलिए। ठीक है, तो भाई किसी Sir, अब यस यस। सर अब आ रही है ढोल की आवाज। अच्छा, अब कैसे आ गई? पहले नहीं आ रही थी तो? ओके चलो ठीक है, तेज करना है तूने वॉल्यूम। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके ओके ओके। आपको पता है कैसा क्वेश्चन आता है? ठीक है मैं बताता हूँ। ट्वेंटी 24 ग्राम मेरे पास कार्बन, ठीक है, एंड 40 ग्राम मेरे पास ऑक्सीजन गैस है। तो आप बताएं, इस बार क्वेश्चन अलग है, तो आप मुझे बताएं कितने नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे? अगर मैं इफ 24 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ओ सॉरी, ये 40 नहीं है, ये 80 है, ये 80 है, ठीक है। 24 gram of carbon and 80 gram of oxygen gas is combining, then you have to tell me how much, yeah, how many moles of carbon dioxide will be formed. Yes everybody. तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आपके पास आएंगे? मोल पूछा है इस बार मैंने, देखते हैं इसका जवाब कौन सा मुसाफिर देता है मुझे। सर हो गया। वेरी गुड, शाबाश। ओके, बहुत सारे बच्चों का जवाब आया मेरे पास। जिया का भी आया है, रुद्र का भी आया है। बाकी लोगों का जवाब क्यों नहीं आ रहा है? क्या सिर्फ पूरी क्लास की जिम्मेदारी इन दो बच्चों ने उठा रखी है? आप लोगों का जवाब क्यों नहीं आ रहा है? ओके, आप लोग जानते हैं जो एक स्टैंडर्ड रिएक्शन होती है वो होती है C प्लस का O2 CO2, एम आई राइट? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? ये रिएक्शन तो इतनी इजी है कि पूछो ही मत कितनी इजी है। Yes, sir. तो एक कार्बन का वजन होता है 12 ग्राम,
एक ऑक्सीजन होता है 16, तो ये O2 का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32, तो 12 और 32 मिलके कितना देते हैं? 44 ग्राम देते हैं, 44, राइट? Yes, sir. 44 ग्राम अगर दे रहे हैं तो ये CO2 का 1 मोल हुआ ना। yes, 1 sir. मोल ऑफ CO2 का वजन 44 ग्राम होता है ना। 1 Yes, sir. O2 का वजन 32 ग्राम है और 1 मोल ऑफ कार्बन का 12 ग्राम है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो प्यारे बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है? अपने आप में हर चीज स्टैंडर्ड के लिए करते हैं। स्टैंडर्ड का नाम सुन के डरना नहीं होता, कुछ बच्चे डर जाते हैं ये स्टैंडर्ड क्या होता है। अरे जो एक रिएक्शन होती है उसी को बस एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया, कुछ नहीं है। अच्छा, अब एक चीज तो साफ साफ समझ में आ रही है मुझे, अगर कार्बन 12 है तो इस बार आपको कितना दिया है? अगर ये 24 है तो इसका मतलब अगर कार्बन यहाँ पे डबल हो गया है तो ऑक्सीजन को भी डबल होना चाहिए था। सच सच बताओ। Yes, sir. तो अगर ये 32 है तो 32 का डबल कितना होता है? 64 Yes, मेरे sir. हिसाब से। Yes, sir. तो अब आपको दिया कितना है? 80, तो 80 में से सिर्फ और सिर्फ 62 ही तो कंबाइन करेगा, तो एक्सेस रिएजेंट कौन सा हो गया? oxygen. तो ऑक्सीजन एक्सेस रिएजेंट तो इसे काट दें, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। रिएजेंट का खेल होता है सारा। अब आप बताओ, जो 12 ग्राम आपको 44 दे रहा था, तो जरा बताना 24 ग्राम फिर कितना देगा? जब 12 ग्राम आपको 44 दे रहा था तो 24 ग्राम कितना दे देगा? सच बताना ईमानदारी से। Sir, 88. 88 देगा ना, बाकी बच्चे क्यों नहीं 88. निकले? Yes, sir. अरे मेरे भैया, Yes, sir. लिमिटिंग रिएजेंट से डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। अगर ये 12 से 44 दे रहा है, मतलब 12 ग्राम कंबाइन करके इसके साथ 44 दे रहा है, तो 24 कितना दे देगा? ऑफ कोर्स जब इसका डबल करा है तो इसका भी तो डबल कर दोगे, तो ये 88 ग्राम हो जाएगा, राइट? Yes, sir. Isn't it? Okay. अब ठीक है, तो हमारे पास CO2 का वजन आ गया, लेकिन इन्होंने इस बार हमसे वजन नहीं पूछा, इस बार पूछा है मोल। बहुत सिंपल है। ये तो दिख ही रहा है कि 44 का जब 1 मोल था तो 88 का कितना मोल हो जाएगा? 2 मोल नहीं हो जाएगा? Yes, sir. ओके, लेकिन फिर भी आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है आपका 88, और मोलर मास कितना है? मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल का जो वजन होता है, ये मोलर मास है इसका। 44. तो 44 से भी डिवाइड करोगे तो मेरे पास 2 ही तो आया, और ये करने की जरूरत ही नहीं थी, सामने तो दिख रहा है 1 मोल था, ये 1 मोल में 44 है तो 88 में 2 ही तो मोल आएंगे, बच्चों वाली बात। तो आंसर वुड बी 2 मोल्स। तो 2 मोल्स बन गए मेरे पास। बताओ, इतनी शर्म की बात है, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, सब लोग सो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो ठीक है, एंजॉय करें आप लोग। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है ये सब मैं क्या बोले जा रहा हूँ? Yes, sir. तो आप लोग कर लेंगे, वरुण, प्रांशुल, प्रतीक, भूमिका, शिवांश। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जो मैं एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं इसका जवाब जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक कि आप लोगों के सबके रिप्लाई ना आ जाए मेरे पास, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है कि आप लोग शायद धोखा दे रहे हैं मुझे। ये सिर्फ 3-4 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं और बाकी बच्चे शायद एंजॉय कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, करने दें बच्चों को, हम तो सिर्फ अपना एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा मेरी क्लास में सर। ठीक है, मान लो मेरे को दे रखा है, जस्ट 1 सेकेंड, मेरे को दे रखा है 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस सपोज, ठीक है, एंड 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि तो आप बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया विल बी फॉर्म, हाउ मच मोल्स। तो अमोनिया के कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे? तो NH3 के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको, ये नाइट्रोजन का अमाउंट है या हाइड्रोजन का अमाउंट है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और मैं हर बच्चे से रिप्लाई सुनना चाहूंगा, चाहे आप लोग सही करके दिखाएं या गलत करके दिखाएं, बट मुझे जवाब चाहिए।
डन। 3 बच्चों का रिप्लाई आई है मेरे पास। सर एक सेकंड। और मैं सब बच्चों का रिप्लाई जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने पूरी क्लास को एकदम ऐसा कर रखा है जैसे यहाँ पे किसी का चौथा चल रहा है। सारे लोग एकदम ऐसे कर रखे हैं चुपचाप 100 सवालों के जवाब से अच्छी हमारी ये चुप्पी और हमारे ये मुंह ना दिखाना, हमारा कुछ ना बोलना। ये सब क्या हो रहा है भाई? 13वीं चल रही है किसी के यहाँ पे है? 13वीं में भी लोग शोर मचाते हैं रो रो के। तुम लोगों ने तो सही बुरा हाल मचा दिया है कि चुपचाप रहो। सरकार गिर गई है तुम लोगों की है, या कोई भारी नुकसान हो गया है? सो रहे हो ना? सच से बताओ ईमानदारी के साथ। या तो इन बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, या फिर ये लोग सो रहे हैं, या फिर कुछ और ही मामला है जो शायद मैं सोच भी नहीं पा रहा। अब बता दो, शर्माओ मत। रुद्र, ये क्या है? ये बच्चे वीडियो का नहीं ऑन करते हैं, सच से बताओ। सर मुझे क्या पता, मैंने तो कर रखी है। तो इन बच्चों को तुम्हें पता नहीं कि तो तुम इन बच्चों के साथ बात नहीं करते हो? पूछो इनसे कि वीडियो क्यों नहीं ऑन है तुम्हारी, मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो? पूछो इनसे, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। इस प्रांशुल को देखो, ये रेड साइन बना कर आ जाता है यहाँ पे। डर लगता है इसके इस साइन को देख के इंसीडियस की याद आ जाती है कि फॉलो माय वॉइस डॉल्टन। शायद तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, तुम लोग मूवीज नहीं देखते ना। प्रतीक, आपने मुझे जो ये वेट क्यों लिख के दिया है सर? मैंने तो आपसे मोल पूछा था। और प्रांशुल दास, तुमने जो ये बताया, ओके लेट मी चेक दैट। सर सिर्फ मोल ही बताना है ना, बाकी कुछ हाँ नहीं। जी, आपको मोल बताना है बस, कोई वेट वेट नहीं बताना। लेकिन आप मोल तो तभी बता पाओगे ना जब आपको वेट पता लगेगा। विदाउट वेट भी पता लगा सकते हैं, वैसे तो कुछ बच्चे चलाक हैं, कुछ बच्चे छुपे रुस्तम। ओके, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। N2 प्लस का H2 इट गिव्स अमोनिया। ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है, लेकिन आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो पा रहे, नाइट्रोजन भी नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट यस बच्चे? सर। तो N2 प्लस का 3H2 इट गिव्स 2NH3। एम आई राइट बच्चे? यस सर। ओके, अब नाइट्रोजन कितना है? 28 हाइड्रोजन कितना है? 6 ग्राम। वेरी गुड। ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, यस सर। और ये 34 ग्राम। अब देखो प्यारे प्यारे बच्चों, फिर से वही चीज, अगर ये 28 है और क्वेश्चन में तुम्हें 58 दिया है, तो बताओ ये इसका डबल हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अब अगर ये डबल हुआ तो ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन को भी डबल होना चाहिए नैतिकता के आधार पर, क्योंकि सारा एक वैसा रेशियो चलता है यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक वाला। अगर यहाँ पे तो हाइड्रोजन भी डबल होना चाहिए, तो इसका मतलब कितना डबल हो जाएगा हाइड्रोजन का? 12 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है आपको? 20। 20। तो इसका मतलब कितना 20 में से कितना यूज हो रहा है और कितना बच जाएगा? सर 12 यूज होगा, 8 बच जाएगा। 8 बच जाएगा। तो हम हाइड्रोजन को गोली मार दें, क्योंकि जो एक्सेस होता है उसकी हमें जरूरत ही नहीं होती। यस ये सर। एक्सेस यस रिएजेंट सर। होती है, उसको जरूरत ही नहीं विकास। और अगर जरूरत लेनी है बच्चे कह रही क्यों जरूरत नहीं है, है तो जरूरत, उसी से तो मिलके बन रहा है। हाँ हाँ प्यारी बच्ची, बिल्कुल बन रहा है, शाबाश। तो आप चाहे तो गोली ना मारे, आप बस इसका फिर 12 लेंगे, ठीक है? तो फिर आप इसको यहाँ पे 12 लेंगे, 8 को साइड में लिखते हैं कि 8 यूज नहीं हुआ। हाँ, अब आप कर सकते हैं 56 और प्लस का 8। तो 56 इसका यूज हुआ और इसका सिर्फ कितना हुआ? 12 यूज हुआ। तो 56 और 12 कितना हो जाएगा बताओ? सर 66 68। 68। तो इसका मतलब NH3 कितना बन रहा है? सर 68। 68 बना ना भाई। 56 पूरा यूज हुआ और हाइड्रोजन का सिर्फ 12 यूज हुआ, 68 आ गया। एक बच्ची कह रही सर आप ये सब कैसे निकाल लो, कभी आप अलग तरीके से निकाल लो, कभी अलग तरीके से निकाल लो। हाँ, तो अभी मैंने दोनों को ऐड करके निकाल लिया। नहीं तो आप वो भी कर सकते हो जो मैंने बताया, लिमिटिंग रिएजेंट। बताओ 28 से अगर 34 बन रहा है 28 से, तो बताओ 56 से कितना बनेगा? 28 का अगर ये 34 है, तो जब हमने इसका डबल कर दिया तो इसका भी डबल करेंगे ना, तो यस 60 सर। आएगा। तो भैया आप यस सर। कैसे भी कर सकते हो, देखो सारे रूल फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे। एक तीर से 2 शिकार, ना 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 ना, एक तीर से 2 शिकार नहीं, बल्कि एक चिड़िया से 3 ईंट मार दिया आपने, 3 शिकार कर लिए एक चिड़िया से। सर क्योंकि चिड़िया यहाँ से? पे एक कॉन्सेप्ट समझ लो, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। यस वरुण, कुछ कह रहे हैं आप? सर कुछ नहीं। ना ना शर्माइए मत, पूछिए पूछिए। सर अभी आपने बोला चिड़िया से।
मारोगे आप 3 पत्थर। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट ही इतना इजी है कि एक चिड़िया से 3 ईंट टूट गई। ठीक है, तो ये हमारे पास था। अब आप बताइए, लेकिन मैंने आपसे मोल पूछा था, वेट पूछता तो बिल्कुल 68 है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 68। मोलर मास कितना होता है बच्चे? जो एक मोल का वजन होता है। अच्छा प्यारे बच्चों, एक सेकंड ध्यान सर दो। NH3 पूछा है ना, वो तो 17 होगा ना। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने मोलर मास लिखा थोड़ी है सर, वही तो बता रहा हूँ। अगर 2 यस मोल का 34 है तो मोलर मास कितना होता है सिर्फ NH3 का? तो मोलर मास NH3 का कितना आएगा भैया? NH3 का 17। मोलर मास, ये तो 2 मोल के लिए 34 हुआ ना, तो हमें तो मोलर मास लेना होता है। मोलर मास तो 1 मोल का होता है हमेशा, तो इसलिए क्या लिखेंगे? 17। कुछ बच्चों ने 34 ले लिया होगा, मुझे पता है। तो अब ये 68 अपॉन में 17 कितना आ जाएगा? 4 करा डिवाइड, मोल्स। कितना आ रहा है? 4 4 आ रहा है। यस सर। लॉक कर दें? Yes. यस यस सर। सर। कुछ बच्चों को 17 की टेबल ही नहीं आती, कह रही हो मेरे को तो आती नहीं, कह मैं तो कैलकुलेटर यूज करें। ठीक है, तो 4 है। प्रांशुल तुमने कुछ 3 पॉइंट समथिंग निकाला था, क्यों भाई? सर मैंने बैलेंस नहीं करा था। बैलेंस करना होता है, बोला ना, स्टैंडर्ड लेना होता है प्यारे प्यारे बच्चों। आखिर कब तक आप सब लोग ये गलतियां दोहराते रहेंगे? गॉट इट एवरीबॉडी? यस यस सर। सर। आर यू श्योर? Yes, sir. ओके डन। वरुण, प्रांशुल, रुद्राजिया, प्यारी बच्ची, सर हो गया। यस सर। बहुत इजी। रुद्र सच से बताना ईमानदारी के साथ, ये इजी है या बहुत ही टफ है? सर पहले तो बहुत टफ लगता था, अब थोड़ा इजी लगता है। ये बहुत इजी है, कुछ नहीं है, ये सिंपल सर आप मैथमेटिक्स उससे है। क्यों पूछो, बहुत अच्छा कर रहा है। उससे पूछो जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा। ये सब बोलने वाली बात है, सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये बच्चे बस शर्मा रहे हैं यहाँ पे। भूमिका, ईमानदारी के साथ बताओ, ये इजी है टफ है? सर थोड़ा इजी थोड़ा टफ है। अरे इजी है बहुत, कुछ नहीं है, बस आपको लिमिटिंग रिएजेंट होता है, लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लो, उसके बाद आप कोई सा भी प्रोडक्ट निकाल सकते हो। बच्चों वाली बात, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ। अच्छा चलो, रुद्र है और मान लो जिया है, ठीक है। रुद्र को जितना ही पैसा मिलता है ना, मान लो जिया को उससे डबल मिलता है, ठीक है। ये वैसे ही तो कॉन्सेप्ट है। मान लो मैंने रुद्र को 10 रुपए दिए, ठीक है, और जिया को मान लो कोई कह रहा है कि जिया को 30 रुपए मिले हैं, तो जरा बताना क्या आप इस बात पे यकीन करोगे? नहीं करोगे ना, क्यों? क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि रुद्र को जितना मिलता है जिया को उससे डबल मिलेगा। तो अगर रुद्र को 10 मिले हैं तो जिया को 30 का मिलने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा मिला हुआ है इसे? 10। 10 एक्स्ट्रा मिला हुआ है ना, और पूरा पूरा कंबाइन कितना करेगा? 20 का करेगा। तो यही सारा कॉन्सेप्ट तो है। और दोनों के पैसे मिला देंगे तो कितना प्रोडक्ट मिलेगा? 30 का, क्योंकि 10 रुद्र का है, 20 जिया का है, और वो 10 वेस्ट जाएगा क्योंकि वो एक्सेस है। वो ही है बस इसके अंदर भी। ठीक है बच्चे? यस सर। यस सर। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये नीट का कॉन्सेप्ट है, ये नीट में आता है इस तरीके से, लिमिटिंग रिएजेंट पता करने वाला और एक्सेस रिएजेंट। इसमें ये भी आता है विच वन इज लिमिटिंग, विच वन इज एक्सेस। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे, राइट? ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था, यस सर। मतलब कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत इजी हो गया होगा। आई एम थिंकिंग लाइक, ओके फाइन 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 बच्चे। अच्छा देखो, अब ना आप लोगों को एक बात बतानी जरूरी है। आप लोगों को पता है कि हमारे पास ना देखो कार्बन कंपाउंड होते हैं कुछ। क्या मैंने इससे पहले कार्बन कंपाउंड कुछ टॉपिक टच किया है? सर शायद से कर रहा है। कार्बोनेट्स कंपाउंड का हमारे पास टॉपिक है। देखो देखो, अब ना होता क्या है कि आप लोग सब जानते हैं कि हर कोई नोबल गैस बनना चाहता है, मतलब हर कोई अपने यस शेल सर। 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, यस और नो? यस सर। सर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में क्या? हाँ हाँ, मैंने बता रखा है कोवैलेंट यस सर, आपने पढ़ा दिया था। ओके वेरी गुड। और सर जिसमें हमने बेइज्जती करी थी बहुत सारे एलिमेंट्स। अच्छा, मैं तो कभी किसी की बेइज्जती नहीं करता। झूठ बोलते हो मेरे पे, जूता इंजाम बहुत लगाते से हो। हमने बहुत सारे एलिमेंट्स को डिग्रेड कर दिया था। ओके, देखो हाइड्रोजन के पास एक है, तो हाइड्रोजन चाहता है उसका डुएट हो जाए।
सर वो तो ये कार्बन के पास आता है, कार्बन कार्बन मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो मैं अपना डुएट कंप्लीट कर लूंगा। मेरी एक शेल ही है, एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे भी पहले वाले। यस कार्बन सर कहता है क्यों नहीं, नेकी भी और पूछ पूछ, लेकिन इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए, इसी टाइम पर बताऊंगा। वो कहता है ठीक है चलिए। तो ये हाइड्रोजन इसके भी कह रहा है कि मुझे भी तो, मुझे भी तो, कह रहा है क्यों नहीं, बिल्कुल आपकी सेवा में तत्पर है। तो हाइड्रोजन सारे हैप्पी हो गए। अब टर्न आया कार्बन का कि वो ये चारों हाइड्रोजन हो गए। मैंने तुमको खुश किया था अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करके, और उसके बदले मुझे क्या मिला। तो ये हाइड्रोजन कहता है देख चाहिए तो तेरे को भी 4 इलेक्ट्रॉन, तो तू हमारे इलेक्ट्रॉन का भी यूज कर ले। शर्मा कह रहा है हम कोई दूर थोड़ी जा रहे हैं, हम लोग पास में ही रह रहे हैं। अगर 2 भाई सेम घर में रहते हैं, एक के पास बुलेट है एक के पास कार है, तो क्या वो दोनों एक दूसरे की चीजों को यूज कर सकते हैं? यस सर तो वही वाली बात। तो आपस में ये एक दूसरे की चीजों को म्यूचुअली यूज कर रहे हैं। तो बताओ ये जो कार्बन का सर्कल मैंने बनाया, तो कार्बन का जो सर्कल बनाया ये मेरे पास क्या इसमें 8 पूरे हो गए? यस सर। यस सर क्या हाइड्रोजन के डुएट डुएट कंप्लीट हो गए? यस सर सर। तो ये वाली जो शेयरिंग है इसमें कौन हैप्पी हुआ? सर दोनों। सर दोनों आर यू श्योर? यस तो सर जिस केस के अंदर दोनों लोग हैप्पी हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम को का मतलब दोनों होता है, को मतलब दोनों, तो उसे हम क्या बोलेंगे फिर? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बोलेंगे। गॉट इट एवरीवन? यस सर सर। अच्छा, लेकिन जिसके अंदर सिर्फ एक देता है और एक लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? और उसे वैलेंसी बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक। ठीक है, जैसे सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा होता है, यस सर उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो क्लोरीन ने ले लिया और सोडियम ने दे दिया। सोडियम ने क्लोरीन से कुछ नहीं लिया, तो ये तो एक दे रहा है दूसरा ले रहा है, तो इसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे ये म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चे प्यारे प्यारे? यस सर तो ये अब देखो कार्बन के पास एक बहुत ही अच्छी टेंडेंसी होती है कि कार्बन लंबी से लंबी बड़ी से बड़ी चेन बना सकता है। तो कार्बन बड़ी से बड़ी लंबी से लंबी चेन बना सकता है, तो ये तो भी एक ही कार्बन है, और कार्बन हमेशा 4 लोगों के साथ जुड़ता है। तो देखो अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास ये मान लो 3 कार्बन है, तो भाई 2 बॉन्ड तो ये आप देखो ये जो है ना यही आपस में बॉन्ड बन जाते हैं। इसी को ना आप जब बनाएंगे ना तो यही हमारे पास बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है ऐसे। तो आप फिर इसी को ऐसे करके दिखाएंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। समझ में आ रहा है? जो ये आपको दिख रहा है ना यही बॉन्ड बन जाते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो बस ये बना तो दिया, ये इसी का रूप ये वाला है। नहीं आया समझ? आ गया सर आ बच्चे? गया तो ये सब शेयरिंग हुई, तो एक ये अंदर ही अंदर आपस में शेयर कर रहे हैं और ये बॉन्ड बन गया। अब देखो ये 3 कार्बन है, तो देखो एक कार्बन इसे शेयर कर लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में। ऐसे ये वाला कार्बन भी एक आपस में शेयर कर लेगा। तो इस कार्बन को अभी और कितने चाहिए? एक इसने इसे शेयर कर लिया, तो अभी इसे 3 और चाहिए। इस वाली कार्बन ने 2 आपस में ले लिया, तो अभी इसे और कितने चाहिए? 2 और चाहिए। और इस वाली कार्बन का एक ऑलरेडी हो गया, तो इसे और कितने चाहिए? भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 पूरे करने होते हैं चाहे कैसे भी करो। तो जब एक इससे हो गए तो और ये इस फिर यहाँ पे क्या क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, यस सर तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? देखो कार्बन 3 है तो C3, हाइड्रोजन कितने 8, तो C3H8। तो कार्बन 3 है और ये मेरे पास हो जाएगा C3H8। सर ये ऐसी चेन बनाते रहते हैं क्या? हाँ ऐसी चेन बनती रहती है। ठीक है, तो जरा यस बताओ सर अगर मेरे पास, अच्छा देखो अब ना एक चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कार्बन, जब अभी सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है, जब एक कार्बन होती है तो इसे बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन होती है तो इसे बोलते हैं एथ, 3 कार्बन होती है तो इसे बोलते हैं प्रॉप, ठीक है, 4 कार्बन होती है तो इसे बोलते हैं ब्यूट, और 5 कार्बन होते हैं तो इसे बोलते हैं पेंट। तो ये एक्चुअली 3 कार्बन है ना, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन। तो ऐसे ही आप लोग जरा पेंटेन बना के दिखाएं और उसका फॉर्मूला बताएं मुझे।
सर कौन सा बनाना है? पेंटेन, पेंटेन। पेंटेन, पेंटेन। सर बना लिया। तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या हुआ, आप लोग मुझे चैट पे लिख सर के सी। ना। सर लिख दिया। ओके सर। सर लिख दिया। ओके, वेरी गुड जिया, वेरी गुड शिवांश। तो दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म द स्ट्रक्चर, राइट। तो अच्छा, जरा जैसे ये मैंने बनाया तो इसका क्या नाम होना चाहिए, जरा बताओ। ये एक था, इसका नाम आपने सुना भी होगा बहुत बार, मेथेन। मिथेन। मिथेन गैस का कभी नाम सुना है आप लोगों ने? CH4, मिथेन गैस। सर ग्रीन यस सर। हाउस गैस है। ऐसे ही आपने इथेन का भी नाम सुना होगा, C2H6। यस 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 सर। सर। ऐसे ये C3H8, और जो पेंटेन बनेगा तो आप 5 कार्बन को आपस में जोड़ दें, ये 5 जुड़ गई। अब बस हाइड्रोजन लगा दो जितनी रह गई। यहाँ पे 2-2 चाहिए और यहाँ पे 3। तो बताओ ये कितने आ गए हाइड्रोजन, यहाँ पे काउंट करो। ये 12 होंगे, देखो। 12। यस सर। आर यू श्योर एवरीबॉडी? यस सर। लगा लेना, तो ये हो जाएगा C5H12, और इसको हम बोलते हैं पेंटेन। ठीक है बच्चे। यस सर। तो ये कार्बन इतनी बड़ी बड़ी चेन बना लेता है, तो ई कार्बन के पास एक यूनिट एबिलिटी होती है टू फॉर्म लॉन्ग एंड लॉन्ग एंड लॉन्ग चेन, और इसी एबिलिटी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। क्या बोलते हैं इसे? कैटेनेशन। So कैटेनेशन। catenation means carbon has the unique ability to form long and long chain. इसी प्रॉपर्टी को हम नाम बोलते हैं कैटेनेशन। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो जब 4 होती है तो ये गेन भी कर सकता है और ये लूज भी कर सकता है और शेयरिंग कर लेता है। तो इसके पास एक डबल बेनिफिट है ना, ये कुछ भी कर सकता है। तो जब ये कुछ भी कर सकता है तो इसी को हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मतलब 4, टेट्रा पैक नहीं, टेट्रावैलेंसी। जिसके पास भी टेट्रावैलेंसी होती है वो अपने आप में यूनिक होता है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। तो टेट्रावैलेंसी। तो कार्बन ही अपने आप में, हमारी बॉडी खुद कार्बन कंपाउंड की बनी हुई है। जो भी कार्बन कंपाउंड होते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम भी अपने आप में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यस और नो? यस सर। हाँ, तो हम भी हैं, आप सब भी हैं, आप सबकी बॉडी कार्बन कंपाउंड की बनी हुई है। हमारा वेस्ट ऑर्गेनिक है, हमारा खाना ऑर्गेनिक है। नाम सुना है कभी किसी ने कि ऑर्गेनिक फूड है ये, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है? यस सर। तो ऑर्गेनिक का मतलब प्योर कार्बन कंपाउंड, कुछ केमिकल यूज नहीं हुआ उसमें। तो catenation and tetravalence, these are the two property because of which carbon can form long and long chains and they can form so many compounds. ठीक है बच्चे? यस सर। भूमिका, रुद्रा, everyone, यस शिवांश, सर। अरुण। यस सर। यस सर। तो अगर मैं आपसे बोल दूं ब्यूटेन का फॉर्मूला बताएं, ब्यूटेन। ब्यूटेन, ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 होता है, तो ब्यूटेन, और ये सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है आपको, ब्यूटेन। सर भेज दिया। शाबाश, जिया और रुद्र मचा रहे हैं क्लास में से। बाकी बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है। प्रांशुल, व्हाट हैपेंड टू यू? सर एक मिर्ची खिला। एक खुशखबरी सुनाऊं? सर मिर्ची खिला दो उन्हें। क्या? परिचय खिला दो? क्या बोली? सर मिर्ची खिला दो। अच्छा, मिर्ची खिला दूं? क्यों? ओके, सर नींद ठीक है। उठाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये लोग सो रहे हैं ना? जिया, सच सच बताना ईमानदारी के साथ, तुम्हें नहीं लग रहा ये बच्चे सो रहे हैं? सर कोई और काम कर रहे होंगे। हाँ, जिया कह रही है मैं खुद सो रही हूँ, मैं इन बच्चों का क्या बताऊं। यस सर, बहुत नींद आती है, रोज सुबह 4:30 उठना पड़ता ओके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर 4 कार्बन होते हैं
मेरे को लगता है शिवम सर की क्लास होनी चाहिए। मैं शिवम सर को केमिस्ट्री दे रहा हूँ कि भाई ये बच्चे मेरे से नहीं नहीं सर, सर मर गलती हो जाएंगे गई हम लोग। सर, गलती हो गई सर। फ्रीक्वेंसी सर मैच आज मेरी मॉम ना कह रहे मैं तारीफ करूँ। शिवम सर भी तो शांत रहते हैं और तुम भी शांत रहोगे तो कितना अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा। नो यहाँ पे सर, शुभ सर बोलता हूँ बिल्कुल मैं, शांत नहीं सर, रहते, नहीं सर, हमारी गलती हो बेइज्जती गई। करते रहते हैं। तो वो सही करते हैं सर, क्योंकि तुम लोग बिल्डिंग इतने के चुप ऊपर रहते से हो तो और क्या फेंकवा करेंगे देती है वो। सर। सर ऊपर से फिकवाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या भी हमें नशा करवाते रहते हैं। क्या करवाते रहते हैं? निष्ठान। सर सर कहते हैं कनिष्का को गिरने से नशा पहले की कराते रहते हैं। वेलोसिटी बताओ। वो तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, फिर मैं भी यही करूंगा आपसे, क्योंकि तुम लोगों को वही एक ट्रीटमेंट है, क्योंकि सर तुम लोग क्या को पीने का? तो जिसका C4H10 आया वो एब्सोल्युटली राइट था, राइट? ठीक है बच्चे, और वो सबको पिलाते रहते हैं। सबको खिलाते रहते हैं, सर पिला फैलाते रहते हैं। सर सर पिलाते पिलाते रहते हैं। क्या पिलाते रहते हैं? सर जो कैपिटल है पंजाब इस चीज का। हैं? यस सर। क्या तुम लोग नशे तुम में बोलते पी कर आए हो। अच्छा। अरे तुम लोग सो तो नहीं रहे हो? कहीं शुभ सर की बात में कुछ दम हो? नो सर। नहीं सर, कहीं तुम लोग सर ऐसा है भी तो क्या तुम कर पंजाबी सकते फैमिली हैं। से तो नहीं हो? मैंने सुना है पंजाबी बड़े, पंजाबियों में वो थोड़ा ओपन कल्चर होता है। ऐसा है क्या? ओ चकते क्यों फट्टे। सर आप भी पीते हो? नहीं नहीं, हम ये सब से मैं बहुत दूर रहता हूँ, मैं तो एकदम ठंडे आदमी हम रिसर्च से। ओके तो ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है? रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, सी। आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, बाय बाय। ओके बाय सर। सर।